हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर जो 19 फरवरी को होने वाला है उसमें सेक्शन सी से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो हैव तो नहीं आएगा, हैव आता है अगर ही आपका फर्स्ट ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैव तो नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या आएगा, लेफ्ट। ही लेफ्ट द हाउस टू ओवर है वो। इसके बाद सी इज फाउंड ऑफ सिंगिंग या टू सिंगिंग या फॉर सिंगिंग। वो ढूंढ रहे थे किसको, जो सिंगिंग करने के लिए, तो आपको क्या है, सिंगिंग फॉर सिंगिंग। देखो सेंटेंस जैसे ही आगे के लिए अपने आप बोलने लगता है कि क्या चाहिए, तो सी इज फाउंड, वो सी वह ढूंढ रही थी किसके लिए, सिंगिंग के लिए, तो के लिए यानी फोर आएगा साथ। सी नंबर है गुड विल नॉट बी टेकन बैक। गुड्स माने होता है जो माल होता है, और विल नॉट बी टेकन बैक तो सेल या सोल्ड या सेलिंग। देखो गुड्स विल नॉट या विल के संग जब भी आए तो आप ये पक्का समझ लेना कि ये आपका सिंपल से होना चाहिए। आगे का जो वर्ड आएगा वो सिंपल सेंटेंस से होना चाहिए जब भी ऐसा है। तो सेल गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। इसके बाद समी समी प्लेइंग क्रिकेट इन मॉर्निंग। तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है, समी है वो क्रिकेट खेलता है सुबह, खेल रहा है, सॉरी आईएनजी जुड़ी हुई है तो इसे पक्का आने वाला है यहाँ। आयशा, ये क्वेश्चन आपका ये आर्टिकल से आएगा, तो आर्टिकल में ईव दिखाने के लिए लिखा है कि ई यहाँ आया है, लेकिन इसका जो आपका अर्थ निकलेगा वो एव होगा, एव, सॉरी ये वाला नहीं, एव या वाला। और ये आपका एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले आपका ये तो पक्का आने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, एन। इसके बाद ही वांटेड टू, सॉरी ए ही आ सकता है यहाँ, मैं थोड़ा दूसरे तरफ चला गया, याद है देखो, ऐसा ए ए एव, क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले ए आ सकता है, ठीक है। ही वांटेड टू एन इंजीनियर, उसे ज़रूरत है जो इंजीनियर पहले से है। देखो ये तो बिकॉमिंग वन इंजीनियर हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं। बिकेम, ये आपका जो इंजीनियर बन चुका है, बिकेम बनना होता है, वो बन चुका है, वो इंजीनियर ढूंढ रहे हैं, तो आपका इसमें क्या आएगा, बिकेम। नेक्स्ट है वी वर्क हार्ड यू विल फेल। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो बट तो नहीं, कंडीशन के लिए आता है, बट तो आएगा ही नहीं। ही वर्क हार्ड एंड यू विल फेल, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, एंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डू ए डायरेक्टर। ये बहुत सिंपल होते हैं, चेंज इनटू नेगेटिव, कौन सा भी सेंटेंस हो उसको नेगेटिव में चेंज कर, ज़्यादातर सिंपल ही आता है क्योंकि उसमें डू और डिड का भी प्रयोग होता है। तो यू डू योर वर्क वेल, तो इसमें तो आप यहाँ डू नॉट लगा दो, सिंपल खत्म हो गया ये वाला। तो कंबाइन यूजिंग सो दैट का भी यूज हर बार आता है। सो दैट के लिए आप ही इज वेरी, मतलब वेरी से यहाँ ही इज वेरी सो वीक, वेरी के बाद आप सो लगाएंगे, अब वेरी ना आए तो क्रिया से पहले लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस दैट के साथ जोड़ देंगे और ये आपका पूरा सेंटेंस ऐसे के ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे करना है ये आपको पूरे जितना भी सीजन निकला है उसमें बताया गया है। तो आई राइट ए लेटर, सबसे पहले आपको ये लेटर लिखना पड़ेगा, ए लेटर। उसके बाद थर्ड फॉर्म रॉट हो जाएगी इसकी, रॉट बाई मी। ये देखो ये सिंपल सिंपल से आ रहे हैं। इफ ही टेक्स, सॉरी ये आपके पास वी वर ड्राइंग ए पिक्चर, ये भी आपका पैसे में चेंज करना है वॉइस में ही।
तो ये भी है, ये पिक्चर आ जाएगा पहले स्टार्टिंग से और ड्रॉप्ड हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म और बाई वी ओवर अस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ई वाला इफ ही टेक्स ए टैक्सी, अनलेस की बस ओनली आपको क्या करना है, इफ की जगह पे अनलेस लगाना और पूरा सेंटेंस वैसे वैसे ही जोड़ के पूरा का पूरा रखना है। ये अनलेस का यूज हो गया। ठीक है, ही टेक ए टी करेक्ट करना है, करेक्ट करने के लिए एक सेंटेंस पक्का जरूर आएगा। ठीक है, तो ही टेक ए टी, तो ये आपका सिंगुलर है तो इसके लिए आपको यहाँ एस लगाना पड़ेगी, ही टेक्स ए